गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग कहेंगे मीट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीट, लाइक दैट हम लोग कहेंगे मांस एवं मांस का वर्गीकरण। आइए, आज हम लोग जो है मांस से संबंधित जो भी हमारे न्यूट्रिएंट है उनको भी देखेंगे और मांस को भी देखेंगे कि हमारा ये मांस लाइक दैट मीट होता क्या है। और ये भी हम लोग देखेंगे कि मीट हमारा कितने प्रकार का होता है और किससे किससे हमारा प्राप्त होता है। लाइक दैट हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, स्रोत के आधार पर ही मीट का जो है क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। तो एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि मीट मीन्स हम लोग कहेंगे मांस। तो यहाँ पर हम लोग जो है मांस की क्राइटेरिया को हम लोग इंग्लिश के प्रोसेस में कहते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग मीट बोलते हैं, मीट। देखिए मीट, और हम कहेंगे एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मीट, ऑफ मीट मीन्स हम लोग को मालूम है कि मीट हम लोग को देखना है और मीट का क्लासिफिकेशन देखना है और मीट के हम लोग न्यूट्रिएंट देखेंगे, मीन्स पोषक वैल्यू को देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए मीट है क्या, जो है हम लोग कहेंगे मीट क्या होता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो हमारा मीट होता है ये, इसे हम लोग जो अच्छे से जानते हैं कि मसल्स का होता है मीट। हम कहेंगे मीट हमारा मसल्स का बना होता है, मसल्स। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मांस पेशियों का, मांस पेशियों, मांस पेशियों का बना होता है, का बना होता है, बना होता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि मांस हमारा मसल्स का बना होता है। तो मसल्स किसका बना होता है, तो हम लोग कहेंगे मायोफाइब्रिल्स का बना होता है। हम कहें मसल्स मायोफाइब्रिल्स, मायो फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स का बना होता है, बना होता है। अब देखिए मायोफाइब्रिल से क्या होता है, जो हम लोग कहेंगे कि ये टू टाइप्स का होता है। ये एक तरीके का हम लोग कहते हैं कि हमारा टेंडन होगा, टेंडन, टेंडन होगा। और दूसरे तौर पर हम लोग कहेंगे लिगामेंट होगा, लिगामेंट, लिगामेंट। अब हम लोग को मालूम है कि लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन, हम लोग कहते हैं बोन टू बोन, बोन टू बोन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले हम लोग फाइबर को, मसल से फाइबर, मायोफाइब्रिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। आज जबकि टेंडान की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन मीन्स हम लोग कहेंगे कि मांसपेशियों को हड्डियों से जो जोड़ता है उसे टेंडान कहते हैं, टेंडन। या हम इसे कंडरा भी, हिंदी में कंडरा, कंडरा भी इसे बोला जाता है, कंडरा। और इसे लिगामेंट, इसे हम लोग स्नायु कहते हैं, हिंदी में स्नायु कहा जाता है, स्नायु। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो मीट है वो मीट हमारा किस चीज का बना है, हम लोग कहेंगे मीट हमारा मसल्स का बना होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मसल्स किसका, मीन्स मांसपेशियों का बना होता है। अब मसल्स किसका बना होता है, मायोफाइब्रिल्स का बना होता है। और ये मायोफाइब्रिल्स हमारे एक फाइबर हैं, जो है हम कहेंगे सूक्ष्म फाइबर है, जो है इन सूक्ष्म फाइबरों के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारी प्रक्रियाएं टेंडन और लिगामेंट्स की फॉर्म में होती हैं, जो है लाइक दैट। जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को हम लोग जो है टेंडन कहते हैं और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मीट हमारा क्या होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं जो है मीट का क्लासिफिकेशन। हम लोग कहेंगे मांस का वर्गीकरण, मांस का वर्गीकरण, मांस का वर्गीकरण। देखिए मांस को हम लोग कहेंगे प्राप्ति स्रोत के आधार पर, इसे हम लोग लिया गया है प्राप्ति स्रोत के आधार पर। मांस हमारा 4 प्रकार का होता है। आइए चारों प्रकारों को हम लोग देखते हैं, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे बीफ, बीफ मीट मीन्स हम कहेंगे गाय और भैंस का, लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे गाय और भैंस का, गाय एवं भैंस, एवं भैंस का मीट, का मीट। देखिए गाय और भैंस का मीट लाइक दैट हमारा यहाँ पर रहा। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि गाय भैंस के अलावा हम लोग कहेंगे मटन, मीन्स मटन हमारा आएगा। दूसरा हम लोग कहेंगे मटन, मटन की प्रक्रिया हम कहेंगे भेड़ एवं बकरे, एवं बकरी।
भेड़ एवं हम कहेंगे भेड़ और बकरी, बकरी का मीट, का मीट। लाइक दैट जो है हम लोग, इसके अलावा हमारे पास दो और भी हैं, लाइक दैट हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा तीसरा मिलेगा पोर्क, तीसरा हम लोग कहेंगे पोर्क, पोर्क, या हम इसे कह सकते हैं लॉर्ड, पोर्क या लॉर्ड कहेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सुअर, सुअर का मीट, सुअर का मीट। चौथा देखिए हम लोग कहेंगे अंगों का मीट, लाइक दैट हमारा आएगा ऑर्गन्स मीट, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीट। मीन्स हम लोग कहेंगे कि अंगों का, अंगों का, अंगों का मीट। इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है, मीट का क्लासिफिकेशन, उसके तहत हम लोग ने देखा जो है कि मांस का वर्गीकरण हम 4 वर्गों में बांटा गया है इसे। लाइक दैट पहला हमारा जो आता है इसे हम लोग बीफ के नाम से जानते हैं, मीन्स गाय और भैंस का। दूसरा हम लोग मटन के तौर पर लेते हैं जिसमें भेड़ और बकरी का आता है। तीसरा हम लोग कहते हैं पोर्क या हम कहेंगे लॉर्ड का होता है, जिसे सुअर का मीट कहते हैं। चौथा हमारा ऑर्गन्स का होता है। लाइक दैट जो है शरीर के जो भी अंग हैं अगर उसे मीट के तौर पर यूज किया जाता है तो उसे हम लोग ऑर्गन्स मीट के नाम पर जानते हैं जो है। तो लाइक दैट आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर सभी को। एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं बीफ मीट, हम कहेंगे बीफ, बीफ मीट। देखिए इस बीफ मीट को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, इसे हम लोग कहेंगे, इसे कई हम लोग कहेंगे वर्गों में डिवाइड किया गया। लाइक दैट हम कहेंगे कि उम्र के आधार पर जो है, मीन्स हम कहेंगे कि इसे गाय हो या भैंस हो, इसकी उम्र के आधार पर इसको मीट को डिवाइड किया गया है। आइए अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर है, लाइक दैट हम आपको दिखाते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। लाइक दैट हम कहेंगे इसे कई वर्गों में बांटा गया है, लगभग हमने इसको 7 वर्गों में लिया है, 7 वर्ग में। तो आइए पहले के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो आएगा उसे हम लोग जो है व्हील कहेंगे, व्हील। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे व्हील, व्हील। यहाँ पर देखिए व्हील हम लोग कहेंगे 3 से 4 सप्ताह का बछड़ा। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा 3 से 4 माह के बछड़े, बछड़े का मांस। देखिए इस हम कहेंगे कि हमारा ये सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होता है, मीन्स सबसे उत्तम, सर्वोत्तम मीट हमारा ये होता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे बीफ मीट का। इसके अलावा आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जो है, दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा होता है जो है कॉफ, दूसरे के तौर पर हम लोग लेते हैं कॉफ। देखिए हम लोग कहेंगे कि दूसरा प्रोसेस हमारा कॉफ का होगा, कॉफ। अब देखिए कॉफ की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि ये हमारी अच्छी होती है, ये भी कॉफ। तो कॉफ का प्रोसेस आप देखिए हम लोग कहेंगे 3 से 4 माह, हम कहेंगे 3 से 4 माह, 3 से 4। लाइक दैट ये भी हमारा आएगा 3 से 4 न होके 8 होगा, जो है 3 से 8 माह, माह। नर एवं नर आबलिक मादा का मीट, ये हमारा कॉब की प्रक्रिया होगी। लाइक दैट आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर जिसे हम लोग जो है बोलेंगे हाइफर, हाइफर, हाइफर। अब ये हाइफर देखिए क्या होता है, लाइक दैट हम कहेंगे कि ये हमारा वर्जिन काऊ होती है जो है, वर्जिन, इसे हम लोग लेते हैं वर्जिन, वर्जिन गाय, वर्जिन गाय का ये हमारा जो है मीट होगा हाइफर। लाइक दैट जो इसके बाद हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट हमारा स्टीयर होगा, स्टीयर, स्टीयर। देखिए स्टीयर की क्राइटेरिया हम लोग कहेंगे बधिया नर, मीन्स हम कहेंगे नसबंधी, नसबंधी वाले नर बछड़ा, बछड़ा। लाइक दैट इसी क्राइटेरिया स्टीयर की होती है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे
पांचवा हमारा मिलेगा स्टंग, हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा ये स्टंग, इसे हम लोग कहेंगे स्टंग मीट। देखिए स्टंग की क्राइटेरिया हमारी थोड़ी हटके होगी, इसे हम लोग कहेंगे युवा बैल, हम कहेंगे युवा बैल का मीट। लाइक दैट नेक्स्ट हमारा आएगा, हम लोग कहेंगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट हम लोग कहेंगे गाय की प्रक्रिया, काऊ की प्रक्रिया होगी, या इसे भी हम लोग कहेंगे बच्चे देने वाले, बच्चे दी हुई। और लास्ट हम लोग का आएगा काऊ के बाद हम लोग कहेंगे बुल। लाइक दैट हम लोग कहेंगे युवा बैल युवा बैल का मीट। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर काऊ के प्रोसेस में आपको जो है मिला 7 तरीके का मीट मिला जो है। तो लाइक दैट ये काऊ ही नहीं होता है, बीफ की क्राइटेरिया में हमने आपको बताया है ज्यादातर फेमस हमारा यही है, गाय का ही है बीफ में, लेकिन बीफ के क्राइटेरिया में हम लोग बफेलो को भी काउंट्स करते हैं जो है, और काऊ को भी काउंट्स करते हैं। तो इस तरह से काऊ और बफेलो का जो भी हमारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज की प्रक्रियाएं हैं, वर्जिन के तहत आप समझ गए होंगे कि युवा होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि नई अभी हमारी गाय या बछड़ा है। लाइक दैट जो है इस तरीके का हमारे क्या मिलेंगे, हम लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा अगर बात किया गया बीफ में मीट का, तो हम लोग कहेंगे विल का होता है जो है, जो कि 3 से 4 माह का होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना दूसरा, देखते हैं क्लासिफिकेशन का पॉइंट से। हम लोग कहेंगे बीफ के बाद हम लोग को मिला है जो है, हम लोग कहेंगे मटन। देखिए मटन का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, मटन। देखिए मटन की क्राइटेरिया हम लोग को मालूम है कि भेड़ बकरी से प्राप्त मीट को हम लोग मटन कहते हैं, या ये प्रक्रिया हमारी 3 रूपों में होती है। मटन हमारा 3 प्रोसेस में होता है। लाइदर पहला देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, लैम्ब बोलेंगे, लैम्ब की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा 12 माह से कम उम्र, इसे हम लोग कहेंगे कि 12 माह से कम उम्र का भेड़ या बकरी का बच्चा को हम लोग जो है लैम्ब बोलते हैं। लाइक जो है दूसरा हम कहेंगे उच्च कोटि का, इसे हम काउंट करें तो उच्च कोटि का मटन प्राप्त होता है। दूसरी क्राइटेरिया इसकी हम लोग लेते हैं, सेकंड पॉइंट के तहत हम लोग आते हैं इसका, हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा ईयरलिंग। देखिए हम लोग इसे ऐसे ही पढ़ते भी हैं, ईयरलिंग मीन्स हम लोग कहेंगे वार्षिक की प्रक्रिया होगी। इसका हम लोग जो है देखते हैं समय काल, हम कहेंगे 1 से लेकर के हमारा 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष का भेड़ एवं बकरी भेड़ एवं बकरी। इधर जो हम कहेंगे कि इसमें हमारा फैट अधिक होगा, वसा अधिक पाई जाएगी, वसा अधिक पाया जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे सर्वोत्तम न होकर के उत्तम होगा, सर्वोत्तम मीन्स एक्सीलेंट के बाद हम कहेंगे गुड की प्रक्रिया होगी। आइए तीसरा हम लोग इसका मटन का प्रारूप देखते हैं। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे तीसरे फॉर्म में हम लोग कहेंगे मैच्योर्ड मीन्स हम कहेंगे परिपक्व। देखिए लाइक दैट हम कहेंगे कि मैच्योर की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि हमारा स्वादिष्ट मटन प्राप्त होता है, तो इस तरीके से आपने मटन को देख लिया जो है, इसे हम लोग जो है ईयरिंग इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ईयरिंग मटन।
तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर मटन का जो हमारा क्लासिफिकेशन रहा, इसमें हमें 3 वर्ग मिले। पहले वर्ग के तहत हमारा लैम्ब मीट मिला जो है, मीन्स हम कहेंगे कि भेड़ बकरी के जो बच्चे होंगे जिनकी एज हम कहेंगे 12 माह से कम होगी, उन्हें हम लोग जो है कहेंगे लैम्ब मीट है। लाइक दैट इज सर्वोत्तम मीन्स एक्सीलेंट मीट इससे प्राप्त होगा, अच्छी गुणवत्ता होगी, मीन्स सभी न्यूट्रिएंट उसमें अच्छे से पाए जाएंगे। दूसरा हम कहेंगे कि ईयरिंग मीट होगा, हमारा मटन होगा, जिसे हम कहेंगे कि हमारा जो भी भेड़ या बकरी होगा वो 1 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच का होगा। इससे जो हमें मटन प्राप्त होगा हम लोग कहेंगे गुड होगा, अच्छा होगा, और इसमें हम कहेंगे फैट्स की मात्रा सबसे अधिक इसी में पाई जाएगी। लाइक दैट मैच्योर हमारा जो भेड़ होगा उससे हम लोग कहेंगे जो मटन प्राप्त होगा उसमें हम कहेंगे बोन्स की प्रक्रिया हमारी तगड़ी होगी, मसल्स भी हमारे स्ट्रांग होंगे। लाइक दैट हम कहेंगे स्वादिष्ट हमारा इससे मटन की प्राप्ति होगी। आइए नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कहेंगे कि हमारा लॉर्ड का है, या हम लोग कहेंगे कि जिसे आप कहते हैं जो हिंदी भाषा में जो है पोर्क। तो आइए पोर्क का हम लोग देखते हैं। पोर्क लाइक दैट हम इसे लॉर्ड भी कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं। तो देखिए लॉर्ड के तहत हम लोग कहेंगे कि ज्यादा सी प्रक्रियाएं नहीं होती है, बस हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्या होगा, सामान्य होगा। एक हम लोग कहेंगे सामान्य होगा, सामान्य सामान्य एक सामान्य होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे बेकन होगा, बेकन एक कई बार आ चुका है, बेकन बेकन हमारा पोर्क, बेकन पोर्क अच्छे से आप जानते हैं आता रहता है हमारा जो है। तो लाइक दैट हम कहेंगे 7 से, इसकी क्राइटेरिया होगी जो नॉर्मल की बातें की गई है, हम कहें 7 से लेकर के 12 माह के सुअर का मांस हमारा बोला जाएगा सामान्य मांस होगा। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कम पकाने पर यही हमारा क्या करेगा, लाइक दैट इसे हम लोग जानते हैं कि कम पकाने पर बीमारी होती है, बीमारी होती है। लाइक दैट जो है पोर्क के तहत जो बीमारी की प्रक्रिया बनेगी, बीमारी का ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देख लीजिए बीमारी कौन सी होगी। हम लोग कहेंगे कि हमारा ट्राइकोनासिस, हम लोग कहेंगे ट्राइकोनासिस बीमारी होती है जो है इसके अधपके मांस को खाने के लिए। कम पकाने पर मीन्स हम कहेंगे कि इसे टेम्परेचर पर हमें बीमारी को हटाना है या मांस को हमें अच्छे से खाना है। लाइक दैट हम कहेंगे कि इसे 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर देर तक पकाना चाहिए, देर तक पकाना चाहिए, देर तक पकाना चाहिए जिससे कि हमें ट्राइकोनासिस रोग न होने पाए। आइए दूसरा हम लोग बेकन की बातें करते हैं। बेकन का ये हमारा जो है हम कहेंगे कि जो हमारा बेकन का मीट होता है जो है ये हम कहेंगे कि सुअर के पेट कौन से रहे, सुअर के पेट का मांस हमारा बेकन कहलाता है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा बेकन जो है अच्छा होता है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि इससे बना ये हम कहेंगे सर्वोत्तम हमारा मीट होता है। यहाँ पर इसका अगर पोर्क में बात की जाए तो सर्वोत्तम मांस हमारा जो होगा, सर्वोत्तम हमारा मीट बनेगा बेकन का होगा जो है। लाइक दैट सुअर के पेट का जो हमारा मीट होगा वो सबसे अच्छा होगा। आइए इसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है ऑर्गन्स मीट में आपको मालूम भी है, जो भी ऑर्गन्स ले लो आप, लीवर खाते हैं, लीवर भी हो गया, हम कहेंगे किडनी हो गया, हम लोग कहेंगे लंग्स हो गया, लंग्स भी हो गया, हम कहेंगे लंग्स हो गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे मसल्स हो गया, मसल तो हमारा मीट के प्रोसेस में जाएगा। हम लोग कहेंगे अदर ऑर्गन्स मीन्स अन्य अंग भी हम लोग क्या करते हैं जो है खाने के तौर पर जो है
जानवरों का हम लोग यूज करते हैं जो है। तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा क्लासिफिकेशन। आइए न्यूट्रिएंट वैल्यू अब हम देखते हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मीट हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मीट, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मीट। देखिए न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मीट में हम लोग कहेंगे कि मीट के जो पोषक तत्व होंगे उन पोषक तत्वों में हम लोग कहेंगे कार्बोज न्यून मात्रा में होगा। एट फर्स्ट हम लोग काउंट करेंगे किसको, हम लोग कहेंगे कार्बोज को, कार्बोज। देखिए कार्बोज की हम लोग कहेंगे काउंटिंग नहीं होती है, हम कहेंगे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन, एवं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में न्यून मात्रा में पाया जाता है, न्यून मात्रा में पाया जाता है, न्यून मात्रा में पाया जाता है। देखिए फर्स्ट न्यूट्रिएंट आपका हो गया है लाइक हम लोग कहेंगे कि दूसरा न्यूट्रिएंट हम लोग देखेंगे प्रोटीन का, देखेंगे जो है। आइए मेजर पॉइंट्स हमारा मिलेगा यहाँ पर, मसल्स है तो प्रोटीन और फैट्स, इन दो को ही हम लोग जो ज्यादातर काउंट्स करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है प्रोटीन पाए जाते हैं और कितने परसेंट पाए जाते हैं, इन्हें भी हम लोग को काउंट्स करना है। तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन की क्राइटेरिया में 15 से 20%। आइए एक एक पॉइंट हम आपको दिखाते जाते हैं जो है, एक एक लाइन के तहत हम कहेंगे 15 से 20% प्रोटीन हमारा मसल से पाया जाता है। प्रतिशत का मतलब आप समझ लेना कि 100 ग्राम मीट में, 100 ग्राम मीट में हम कहेंगे 15 से 20 ग्राम हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा। लाइक दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, सुअर में कम तथा गाय में अधिक मीट प्रोटीन पाई जाती है। सुअर में कम तथा गाय में अधिक प्रोटीन पाई जाती है, अधिक प्रोटीन पाई जाती है। लाइक दैट नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन कौन कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन होगा जिसका परसेंटेज हम लोग देखेंगे कि एक्टिन प्रोटीन हमारा 15 से 30% होती है, जो है 30% होती है। दूसरा हम लोग कहेंगे मायोसिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन। अब देखिए सबसे अधिक मायोसिन प्रोटीन हमारी पाई जाती है, हम कहेंगे 60% मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन होगा। फिर हम कहेंगे इलास्टिन प्रोटीन होगी, इलास्टिन प्रोटीन होगा। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन हमारी पाई जाती हैं। लाइक दैट जो प्रोटीन में हम लोग कहेंगे कि ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड पाया जाता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान वसीय अम्ल, ट्रिप्टोफान हम लोग कहेंगे, ट्रिप्टोफान हमारा लाइक दैट हमारे प्रोटीन की बात है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। देखिए ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड भी हमारे इस प्रोटीन में पाया जाता है। लाइक दैट फैट की क्राइटेरिया की तरह से हम लोग देखते हैं। लाइक दैट जो है, आइए अब हम लोग जो है इसमें काउंट्स करते हैं, कुछ हमारे एनिमल्स हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे, देखिए चाहे हमारी गाय हो, लाइक दैट गाय हम काउंट्स करते हैं आपको, गाय भैंस हम कहेंगे बकरी और हम कहेंगे बकरी लीवर। इसके बाद हम लोग काउंट्स करेंगे भेड़ लीवर और लास्ट में हम लोग कहेंगे पिग मीन्स सुअर। आइए प्रोटीन हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है। क्राइटेरिया हमारी हम लोग कहेंगे कि 100 ग्राम के तहत है, जो है हम कहेंगे 22.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम में 22.6 पाया जाएगा गाय में। भैंस क्राइटेरिया में हम कहेंगे 19.4 ग्राम होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे बकरी में 21 हम कहेंगे 4 ग्राम होगा। अब बकरी लीवर में हम कहेंगे 20 ग्राम हमारी प्रोटीन पाई जाएगी 100 ग्राम में। लाइक दैट
लीवरशिप में हम लोग कहें भेड़ लीवर में हम कहें कि 19.3 होगा, 19.3 ग्राम होगा। और पिग में हम लोग कहेंगे 18.7 ग्राम होगा, 7 ग्राम होगा। तो आपने देख लिया कि हमें कौन सा रहा हमारा पहले ही जो है कि गाय में सबसे अधिक हमारी प्रोटीन पाई जाती है, और दूसरे पॉइंट में हमें रहा जो है कि सुअर में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको लिखा गया था कि यहाँ पर सुअर में देखिए, सुअर में सबसे कम प्रोटीन पाई गई, और हम कहेंगे गाय में सबसे अधिक प्रोटीन पाई गई। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि हमारा जो पोर्शन एक पॉइंट्स रहा, इतने के तहत ही प्रोटीन की क्राइटेरिया हमारा खोजा जाता है, चाहे आपका नेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी हो। आइए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो फैट की क्राइटेरिया दिखाते हैं वो सब। हमारा तीसरा जो न्यूट्रिएंट होगा वो फैट का होगा। आइए देखते हैं फैट। तो फैट कितना प्रतिशत होता है, हम लोग कहेंगे कि मीट में हमारा 5 से लेकर के 40% फैट पाया जाता है जो है। आइए नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे संतृप्त वसा, संतृप्त वसा प्लस कोलेस्ट्रॉल, संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल हमारा इसमें पाया जाता है, मेजर होता है, अधिक होता है, जो है अधिक पाए जाते हैं। और असंतृप्त वसा हमारी कम पाई जाती है जो है। लाइक दैट आइए अब हम आपको काउंट कराते हैं यहाँ पर किसमें कितना पाया जाता है। गाय कहेंगे, हम कहेंगे गाय हो गया, भैंस हो गया, सब में फैट की क्राइटेरिया हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर बकरी हो गया, हम फिर कहेंगे बकरी लीवर हो गया, बकरी लीवर, हम कहेंगे भेड़ लीवर, और इसके बाद हम कहेंगे पिग। ये फैट की क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं किसमें फैट ज्यादा होता है। गाय में हम लोग कहेंगे 2.6 ग्राम हमारा होगा अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम। इतना याद रहे कि 100 ग्राम में ही हम लोग काउंट करते हैं जो है। भैंस में देखिए हम कहेंगे फैट की क्राइटेरिया हमारी भैंस में कम होती है, 0.9 ग्राम ही होता है जो है। लाइक दैट जो है हमें फैट नहीं देख रहे हैं जो है, हम उसके मीट में फैट देख रहे हैं जो है, मिल्क में नहीं फैट देख रहे हैं जो है, इतना ध्यान रहे जो है। लाइक दैट बकरी में हम लोग देखेंगे कि 8.6 ग्राम हमारा क्या होता है, फैट होता है। लाइक दैट बकरी लीवर में 3 ग्राम होगा, और भेड़ लीवर में 7 पॉइंट हम कहेंगे 7.5 होगा, 7.5 ग्राम होगा, और पिग में हम कहेंगे 4.4 होगा, 4.4 ग्राम होगा। 100 ग्राम की क्राइटेरिया से काउंट करना कि अगर हम लोग 100 ग्राम जो है क्या करते हैं मीट लेते हैं गाय का, तो उसमें जो फैट होगा 2.6 ग्राम होगा, और 100 ग्राम भैंस का अगर हम जो है क्या करते हैं जो है यहाँ पर मीट लेते हैं तो हमें मिलेगा 0.9 ग्राम मिलेगा। और बकरी में हम लोग देखेंगे 8.6 ग्राम, सबसे ज्यादा फैट मिल रहा है हमारा। फिर बकरी लीवर में हम लोग देखेंगे 3 ग्राम हमारा फैट मिलेगा। फिर हम कहेंगे भेड़ लीवर में 7.5, और पिग में हमारा 4.4 ग्राम हमारे क्या होंगे, फैट होंगे 100 ग्राम के वेट में, हम कहेंगे 100 ग्राम के वेट में। तो दोनों ये मेजर पॉइंट्स हमारे रहे जो समाप्त हुए। अब हम लोग देखते हैं जो है विटामिन, देखते हैं कि विटामिन कितने पाए जाते हैं जो है। तो आइए देखते हैं विटामिन की क्राइटेरिया जो है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट हमारा विटामिन है जो है। देखिए विटामिन अब देखिए हम लोग कहेंगे विटामिन की क्राइटेरिया हमारी कोई निश्चित नहीं होती, लेकिन हाँ सबसे अधिक जो विटामिन पाया जाता है उसे हम लोग काउंट करेंगे कि मांस में सबसे अधिक हम लोग कहेंगे सबसे अधिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है। लाइक दैट जो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए बातें हमारी लीवर की अगर आती है कि लीवर में हमारा क्या प्रोसेस होता है जो है, तो हम कहेंगे लीवर में विटामिन B12 पाई जाती है, और विटामिन हम कहेंगे कि विटामिन ए पाई जाती है, और प्लस हम कहेंगे कि आयरन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। अब आइए इसके कार्य हम लोग गाय के मांस में देखते हैं जो है यहाँ पर कि गाय के मांस में हम विटामिन को काउंट करते हैं। गाय के मांस में हम विटामिन देखते हैं कि कौन कौन से हमारे विटामिन पाए जाते हैं।
लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विटामिन ए हमारा पाया जाएगा, हम कहेंगे 18 माइक्रोन ग्राम पाया जाएगा। लाइक दैट जो है दूसरा हम लोग कहेंगे कि विटामिन हमारा विटामिन बी वन देखिए हम लोग कहेंगे 0.04 ग्राम पाया जाएगा। लाइक दैट जो है विटामिन बी टू हम कहेंगे कितना पाया जाएगा, तो देखिए हमारा होगा ये हमारा मिस्टेक हुआ थोड़ा सा बी वन का, ये हमारा देखिए हम लोग कहेंगे 0.15 ग्राम पाया जाएगा। अब बी टू की क्राइटेरिया हमारी 0.04 ग्राम मीन्स कम पाई जाती है। लाइक दैट जो तीसरे पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं बी थ्री सबसे अधिक विटामिन हमारी बी3 पाई जाती है, हम कहेंगे 6.4 ग्राम पाई जाती है। जो लाइक दैट ये हमारा मिलीग्राम की क्राइटेरिया होती है, जो ग्राम में आया मिस्टेक है, ये ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा विटामिन के लिए, हम लोग कहेंगे मिली। हमें यूनिट को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पूरी जो है डिजिट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब देखिए हमारी बातें आई जो है यहाँ पर विटामिन से कि हम कहेंगे गाय के मांस में हमारा विटामिन ए 18 माइक्रोन ग्राम, तो हम कहेंगे सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया गया गाय के मांस में, हम लोग कहेंगे कि विटामिन बी3 मीन्स इसे हम लोग बोलते हैं नियासिन गाय के मांस में सबसे अधिक पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमें गाय का मीट नियासिन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। आइए अगले का मांस हम लोग देखते हैं, जो है उसमें विटामिन देखते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे दूसरी क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पर देखते हैं लीवर शिप के लीवर में हम लोग विटामिन से काउंट करते हैं, विटामिन देखते हैं जो है यहाँ पर विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए। लाइक दैट विटामिन ए क्राइटेरिया 6690 हम लोग कहेंगे 6690 माइक्रोन ग्राम होती है जो है। लाइक दैट जो है हमारी सबसे छोटी इकाई होती है माइक्रोन ग्राम की। लाइक दैट अगला हम लोग देखते हैं बी1 कितना होता है। बी1 देखिए हम लोग कहेंगे कि 0.36 ग्राम होती है, मीन्स थायमिन। देखिए राइबोफ्लाविन हम कहेंगे बी2 विटामिन बी2 कितनी होती है, तो इसे हम कहेंगे 1.70। लाइक दैट ये हमारे यूनिट हमेशा मिस्टेक हो रही है, हम लोग कहेंगे माइक्रोन मिलीग्राम, क्या कहेंगे मिलीग्राम, ये देखिए मिलीग्राम। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि अब हमारा जो आएगा विटामिन हमारी बी थ्री मीन्स नियासिन सबसे अधिक हम कहेंगे कि 17 हम कहेंगे 6 मिलीग्राम। मीन्स ये हमें अच्छे से इसे काउंट करना चाहिए कि जो लीवर की हमारी बात की गई, भेड़ का लीवर में नियासिन सबसे जितने भी भोज्य पदार्थ होंगे सभी भोज्य पदार्थों में सबसे ज्यादा नियासिन किसी में पाई जाती है तो सिर्फ लीवर में पाई जाती है। वो चाहे जो भी हमारा भोज्य पदार्थ हो, चाहे वनस्पतिज हो चाहे हमारा प्राणी भोज्य पदार्थ हो जो है। तो इस तरीके से हम लोग इसे काउंट करते हैं। लाइक दैट जो अगला हम लोग देखते हैं बीफ में देखते हैं, बीफ तो हमारा हो चुका है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पोर्क की बात करते हैं, पोर्क में देखते हैं, पोर्क में आइए हम लोग देखते हैं विटामिन। देखिए विटामिन हमारा जो ये होता है absent, ये पाया ही नहीं जाता जो है। फिर हम कहेंगे बी1, देखिए बी1 की क्राइटेरिया हमारी जो है बहुत कम होती है, 0.09 मिलीग्राम। और बी2 की क्राइटेरिया हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारी पाई जाएगी 0.54 मिलीग्राम। और लास्ट हम कहेंगे बी3 की क्राइटेरिया, देखिए हमारा बी3 जो है ऑलवेज सब में ज्यादा पाया जा रहा है 2.8 मिलीग्राम। तो इस तरीके से पोर्क मीट में भी आपने विटामिन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अपना मिनरल्स, मीन्स हमारा ये 5वां न्यूट्रिएंट आएगा मिनरल्स।
देखिए मिनरल्स की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि मिनरल्स में हमारा जो है 3 मिनरल्स मेजर होते हैं, बाकी तो और भी थोड़े मोड़े पाए ही जाते हैं, लेकिन 3 मिनरल्स हम कहेंगे कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। तो यहाँ पर हमें काउंट करना है जो है, देखिए गाय का हम देखते हैं जो है, गाय में कैल्शियम, फास्फोरस और ये आयरन। लाइक दैट जो है गाय के अलावा भी हम यहीं पर देख लेते हैं, शुगर का भी देख लेते हैं। शुगर हम कहेंगे कि हमारा अगला जो पॉइंट्स होगा वो शुगर का देखेंगे, शुगर में देखेंगे, गाय में देखेंगे, शुगर में देखेंगे जो है, और इससे ज़्यादा हम जो है किसी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतनी क्राइटेरिया हम लोग की नहीं होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा जाए। तो देखिए कैल्शियम गाय के मीट में 100 ग्राम की क्राइटेरिया काउंट्स रहे हमेशा कि 100 ग्राम में ही काउंट्स किया जाता है। हम कहेंगे कि इसमें 10 मिलीग्राम पाया जाता है, 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम। फास्फोरस देखिए हम लोग कहेंगे 190 मिलीग्राम। लाइक दैट सबसे ज्यादा आयरन की बात हम करेंगे 0.8 मिलीग्राम। मीन्स आपको काउंट करना पड़ेगा यहाँ पर कि मीट में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है कि फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में आप जानते हैं हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जबकि जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है जो है। आइए यहाँ शुगर के प्रोसेस में हम लोग कैल्शियम देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, इसके बाद आयरन देखते हैं जो है। तो देखिए हमारा आयरन या फिर देखिए कैल्शियम हम लोग कहेंगे कि शुगर के मांस में भी हमारा कम होता है, 30 मिलीग्राम होता है, जबकि फास्फोरस 200 मिलीग्राम होता है। जबकि आयरन की बात हम लोग करें तो कहेंगे 2.2 हम कहेंगे हमारा क्या होता है, मिलीग्राम होता है। तो इस तरीके से हम लोग को अगर काउंट किया जाए तो लीवरशिप की बात की जाए, अगर लीवरशिप की बात की जाए, मीन्स भेड़ के लीवर की बात की जाए, तो हम कहेंगे सबसे अधिक हमारा क्या होगा, सबसे अधिक हमारा आयरन पाया जाएगा, सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, आयरन आयरन सबसे अधिक। लाइक दैट कितना होगा, हम लिख देते हैं 6.3 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। अब एक आपका न्यूट्रिएंट बचा है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं H2O मीन्स हम कहेंगे कि मांस में कितना प्रतिशत हमारा जो है वाटर होता है। तो आइए इसे आप देख लीजिए कितना प्रतिशत होता है। हम कहेंगे 66 से लेकर के 75% वाटर होता है जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कुल मिलाकर के हमारे 6 के 6 न्यूट्रिएंट हमारे मीट के हो चुके हैं जो है, जिसमें हम कहेंगे कि हमारा प्रोटीन और फैट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट मिनरल की बात किया गया तो केवल हमारे 3 ही मिनरल्स मेजर हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर दिखाया है। और सबसे अधिक मिनरल्स कौन सा होता है, फास्फोरस होता है, चाहे जिसका भी हमारा मीट हो जो है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक रहा है मीट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीट वो समाप्त होता है। कल हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।